I'm sure if you grew up in India or Pakistan, you would have heard the term ठुमका. डांस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन क्रिकेट में भी यूज़ होता है. और क्रिकेट में किस तरह यूज़ होता है? जब एक बैटर को बिल्कुल समझ ना आए, बॉल अंदर आ रही हो, पिच करे, एकदम बाहर निकल जाए, आपकी पूरी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाए, उसको कहते हैं बैट्समैन का ठुमका लगवाना. ऐसे ठुमके क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने लगवाए हों जिस तरह के सकलैन मुश्ताक ने लगवाए थे. और ये ठुमका शॉट जो है, ये आती है आपकी गली क्रिकेट की चुटकी स्पिन से. अगर आपने वन टिप वन हैंड खेली है तो आपको आइडिया होगा कि चुटकी स्पिन क्या होती है. काफ़ी दफ़ा बचपन में मैंने तो बहुत वन टिप वन हैंड खेली है, और उसमें हमेशा एक चुटकी बॉलर होता था जिसको आपको लगता था कि उसकी बॉल ऑफ स्पिन होकर अंदर आएगी, पर ठप्पा खाकर बॉल बाहर निकल जाती थी और आपका ठुमका लग जाता था. ये गली क्रिकेट में करना तो आसान है, लेकिन इंटरनेशनल बैटर्स को बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाना ये एक आर्ट है. और इस आर्ट फॉर्म के जो क्रिएटर हैं वो सकलैन मुश्ताक हैं. सकलैन मुश्ताक का बेस्ट ठुमका जो मेरी नज़र में उन्होंने किसी प्लेयर का लगवाया है वो डेमियन मार्टिन का है. 6 साल हो चुके थे सकलैन मुश्ताक को अपना डेब्यू किए. इस वक्त तक पूरी दुनिया को पता था कि दूसरा क्या है. इस वक्त तक मुरलीधरन को वो दूसरा सिखा चुके थे, और मुरलीधरन विकेट्स पर विकेट्स लिए जा रहे थे. मुरलीधरन बिकेम अ बेटर बॉलर बिकॉज ऑफ सकलैन मुश्ताक. उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यूज़ में मेंशन भी किया कि सकलैन मुश्ताक से उन्होंने अपना दूसरा सीखा, और उसके बाद उनकी विकेट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती गई. जहां तक डेमियन मार्टिन का सवाल है, इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 290 स्कोर किया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट अर्ली विकेट्स. उसके बावजूद एडम गिलक्रिस्ट वेंट ऑन अ कंप्लीट रैम्पेज, स्कोरिंग 70 ऑफ ओनली 44 बॉल्स. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 111 था 3 विकेट्स के नुकसान पर 13 ओवर के बाद. सकलैन मुश्ताक अटैक में वापस आए. उन्होंने बॉल टॉस अप की, गिलक्रिस्ट क्रीज से बाहर निकले, उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की, बॉल का ठप्पा लगा, वो ऑफ स्पिन की जगह दूसरा हुआ और उनका मिडिल स्टंप क्रैश आउट कर गया. उसके बाद अगले बैटर आए डेमियन मार्टिन. डेमियन मार्टिन अपने वक्त के टेक्निकली करेक्ट बैटर्स में शामिल होते थे. तो डेमियन मार्टिन का ठुमका लगवाना कोई आसान काम नहीं था. मुझे आज भी याद है, बॉल लेग स्टंप पे पिच होती है, बॉल ठप्पा खाकर बाहर निकलती है. डेमियन मार्टिन एलबीडब्ल्यू हैं या कॉट बिहाइंड हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज ये गारंटीड है कि उनको कुछ समझ नहीं आई. मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद हैं जो उस वक्त माइकल होल्डिंग ने बोले थे, विच वर इवन शेन वॉर्न कुडंट स्पिन द बॉल एज मच ऑन दिस पिच. दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ सकलैंस दूसरा. एक तो किसी को समझ नहीं आती थी, और अगर समझ आ भी जाए तो कितनी स्पिन होनी है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था. सकलैन मुश्ताक वॉज अ ट्रू पायनियर ऑफ स्पिन बॉलिंग. सकलैन मुश्ताक से पहले ऑफ स्पिनर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही काम होता था. ऑफ स्पिनर आए, बॉल करे, उम्मीद करे कि अगर राइट हैंड बैटर बैटिंग कर रहा है तो उसको छक्का मारने की कोशिश ना करे, कंटेन करने की कोशिश करे. सकलैन मुश्ताक का ऑपोजिट था. वो कोशिश करते थे कि बैटर कोशिश करके देख ले कि मुझे छक्का मार सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर वो छक्का मारेगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो ठुमका लगेगा, और ठुमका लगेगा तो बैटर आउट हो जाएगा. हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बट्टा फास्ट. मैं हूं आपका होस्ट अहमद नकवी. मेरे साथ ना ही सिर्फ उस्मान समीउद्दीन बट विद ब्यूटीफुल हेयर एंड dazzling पेंटिंग, विनिंग स्माइल, रेहानुल हक, champion manager of the PSL champions Islamabad United as well as global T20 champions Toronto Nationals and former manager of the Pakistan men's cricket team. और रेहान का अब अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका क्रिकेट मिथ्स के नाम से, राइट? स्पोर्टिंग मिथ्स. थैंक यू फॉर स्पोर्टिंग मिथ्स, Oh यार my God. मुझे Well done. I knew Yes, I'd forgotten. I was going to say I've forgotten it, and then I was like, let me try. ओके. forgotten it Anyways, would have been worse. At या least you there, tried. yeah, I was there. मुझे पता था कि मतलब कुछ ऐसा था जिसमें रेहान का अपना नाम नहीं है, and I was just like कि ये तो अब याद रखना पड़ेगा. This is a new one. दिस इज ठीक लाइक है, मी Uh, ट्राइंग शुरू टू करने मेरे से दोस्त. पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक स्टेटमेंट है. एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी ये वाली एपिसोड देखे ना, भर दे हमारे कमेंट्स आस्किंग कि रेहान की जो पीछे पेंटिंग है वो कहाँ की है और हम कैसे ले सकते हैं, बिकॉज वी बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स विद अहमद. मगर अहमद के पीछे बैकग्राउंड में कुछ है नहीं. मेरे बारे में, इस वाले बारे में कोई पूछता नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, नहीं पूछना भी नहीं चाहिए. तो रेहान के पीछे जो पेंटिंग है उसके बारे में पूछा. और दूसरी बात, मैंने आज, आई वांट यू टू कमेंट ऑन माय, मैंने ब्लू स्वेटर पहना है आज बिकॉज पिछली एपिसोड में आई थिंक हम दोनों ने ब्लैक पहना हुआ था. अहमद, मैंने ब्लैक हुडी पहना था, तुमने भी. और इमरान अहमद खान, क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हैं तो उनकी एक कमेंट आई थी, बड़ी एक ताना आया था, कमेंट नहीं थी, उनका एक ताना आया था कि
यार शो तो बड़ा अच्छा था मगर कपड़े बड़े बोरिंग थे तुम लोग के, तो अब मैंने थोड़ा सा यानी कलर इनहांस करा है, और अहमर माशाल्लाह, यानी अब क्या कह सकते हैं इस शर्ट के बारे में। तो एनीवे Endorsing नाउ my favorite Multan Sultan player, using using my clothes. um, But the reason कि हमने रेहान को शो पे दावत दी क्योंकि recently both उस्मान and रेहान did something जो एक एक lost art के ऊपर एक उस्मान wrote an article and रेहान की एक वीडियो है जो इस एपिसोड के साथ साथ simultaneously रिलीज होगी. We'll be putting a link to it in the description and probably makes sense कि अभी pause करके आप वो वीडियो देख लें because it's shorter and it sets the context. But in both cases, Rehan and specifically, his video is about Saklan Mushtaq's invention of the Dusra, and then Usman's article talks about what you know what we lost, I suppose, when we lost the Dusra and how big an impact it had. So right at the start, guys, each one of you, thoda sa batao what you wrote or made, why you did it, what was the thinking behind it. I think because Usman's wearing a blue sweater today, so Usman should start. बिकॉज आई एम ओल्डर, और बुजुर्गों को पहले सक्सेस करनी And I have चाहिए। more hair. बुजुर्ग की हैसियत से मैं शुरू करता हूँ। No, and actually, I thought the reason I did it also was because once you get this old, guys, I'm not 50 yet, but once you get this old, you start thinking of life in terms of anniversaries. कि अच्छा यार उसके 10 साल हो गए, अच्छा यार इसके 15 साल हो गए, अच्छा यार उस मोमेंट के एक 20 साल हो गए। So I was talking to my lovely great friend, the greatest cricket writer that I know and the greatest writer that I know, Rahul Bhattacharya. वो किसी काम से पूछ रहा था कि यार व्हेन वाज द दूसरा बैंड, ऐसे ही उसने पूछा मुझसे एक महीने पहले। ही जस्ट आस्क्ड मी लाइक दैट कि व्हेन वाज द दूसरा बैंड, ही वाज आस्किंग फॉर सम वर्क ऑफ हिज और समथिंग, एंड आई वाज लाइक एक्चुअली यू नो इट वाजंट एवर बैंड, बट द बॉलर्स हु बोल्ड इट वर बैंड 10 years ago. और फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो इसी महीने 10 साल हो जाएंगे सिंस अजमल वाज बैंड। सो वी आर नाउ इन अक्टूबर, बट अजमल, Saeed Ajmal, you know, one of the greatest characters that I've ever come across on the cricket field, in cricket generally, banned from bowling in September 2014. Or you know, at the time people were saying कि उसकी दूसरा, he was illegal action, and he was found to have bowled it with an illegal action. He was found to also be bowling at that time his off spin with an illegal action. So you know, he was banned, but that was also part of, he was the highest profile guy to be banned in that period. But there was a lot of other bowlers who were banned because the ICC was clamping down. ICC की एक, you know, बहुत सालों से एक थी लिमिट के आप अगर 15 डिग्री से ज्यादा आपकी एल्बो एक्सटेंड होती है, effectively flex होती है, you know, not that you just throw bent, but you have to go, that movement has to be more than 15 degrees or whatever. And then they decided in the middle of that decade to kind of clamp down on it, which basically what it did was it killed the Dusra, because I think by that stage nobody really was being able to bowl the Dusra without that flex in the action. That doesn't mean that you cannot bowl the Dusra without that flex in the action. I think there are real life examples of it happening, and there is also like academic study to show that it might be able to happen. And two, it didn't mean that these guys were cheating. It was just the way their actions were. And in a lot of cases, in Ajmal's case, I think it was from overworking and over bowling that his action became kind of raggedy. But you know, that kind of then set me thinking कि यार पिछले 10 साल में जब से दूसरा खत्म हुआ, not only have we like lost the दूसरा, but it's kind of changing the nature of off spin completely. और फिर उसके बाद then you know we dug into some figures and some facts and basically found कि उससे पहले जो 10 साल का period था, so from 2004 to 2014, आपकी जो टॉप विकेट टेकिंग ऑफ स्पिनर्स की लिस्ट थी, उसमें स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर बॉलर्स थे। ग्रेम स्वान था, मुरली था, सईद अजमल हिमसेल्फ वाज देयर, एंड देयर वाज लॉट्स। और उसके बाद से जो लिस्ट है, इक्विवेलेंट लिस्ट आफ्टर 2014, बेसिकली आपके पास अश्विन है और लायन, द टॉप टू हु आर यू नो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर्स, और फिर नंबर 3 पे मोइन अली है, और फिर नंबर 7 पे जो रूट है, और फिर नंबर 15 पे जो अभी यानी एक बच्चे ने एक साल भी नहीं हुआ है शोएब बशीर को अपनी करियर शुरू करे हुए, but he's already the 15th highest wicket taking off spinner in test cricket since 2015, which you know then it just shows you like the kind of the hollowing out of off spin. So that's what the article was about, that you know the दूसरा went, and with it probably went the off spinner. अब अगर अश्विन और लायन जब खत्म करते हैं, they're both towards the end of their career, you got to think who really are the off spinners, specialist off spinners that are left, you know, of pedigree. So that's
kind of what it was. And obviously it was talking to Rehan during that time as well, and my stats team as well, just to get some numbers on it. But yeah, 10 years since the modern off spinner died, I think, and definitely 10 years since the Dusra kind of went. That, in a big nutshell, is what the piece was. So Rehan's video, I think, takes like the same kind of sentiment, but reduces it to like celebrating the art through to one phrase, which is the ठुमका. तो Yeah. रेहान अगर आप इसकी तफसील हमें समझाएं थोड़ी. आई थिंक बहुत मेरे लिए सकलैन मुश्ताक इज़ अ वेरी स्पेशल बॉलर। उसकी वजह यह है कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे घर में जितनी क्रिकेट देखी जाती तो मेरे चचा वाज अ ह्यूज क्रिकेट फैन। तो वो आपको सारों का पता है कि लेग स्पिनर होना चाहिए, लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर है, तो चचा वाज द सेम, ही यूज्ड टू कीप सेइंग कि लेग स्पिनर होना चाहिए। तो एज अ चाइल्ड आई यूज टू कॉपी शेन वॉर्न का एक्शन के उस तरह बॉल करे, या कादिर टाइप रन अप जो कि कभी आपसे कंप्लीट नहीं होता बिकॉज वैसी फ्लो कभी आती नहीं आपके रन अप के अंदर। एंड आई कुड नेवर बॉल फास्ट, तो आई थॉट आई बॉल स्पिन। एंड सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ सकलैन मुश्ताक बॉल, ही वाज लाइक जस्ट क्रेजी। और मुझे याद है हम लोग वो वन टिप वन हैंड जो मैंने वीडियो में मेंशन किया वो खेलते थे, तो उसमें चुटकी स्पिन होती थी, तो आई ट्राइड बॉलिंग लाइक दैट which worked. And again the video is about it working in a one tip one hand game जो कि इतनी छोटी पिच होती है कि आप आराम से ये करके आप बॉल करवा सकते हो, but to do it over 22 yards, that takes something special. And the Thumka thing comes from a story which is like I wanted to tell this on air as well. So मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी के ऊपर we were all dance practicing. So there was this step that I couldn't do. Like everyone else could do it. I was struggling with it, and वैसे ही मुझे एक ही स्टेप आता है जो मैं हर जगह जाके कर देता हूँ, लेकिन ये वो कहने लगा था कि ये कहानी खत्म करो फिर हाल. सो उसने मुझे कहा कि वो यार इतना मुश्किल नहीं है, तो आई सेड यार आई कांट, लाइक हाउ डू आई मूव माय हिप एंड ऑल। तो उसने मुझे कहा कि भाई बहुत सिंपल है, तुमने सुकलैन मुश्ताक जैसे बैटर्स का ठुमका लगवाता था वैसे ठुमका मारना है। सो आई रिमेंबर डेमियन मार्टिन कि वो ऐसे होके ऐसे हुआ, तो that was actually that step and I did it and it worked for me, and हमने उसके बाद वो डांस किया भी। That's probably only 2 times in my life where I've been successful at dancing on stage, and credit for that goes to Saklan Mushtaq, and that's where the Thumka idea came in, के completely batters को out of shape करना। And the Damian Martin dismissal इसलिए मैं mention कर रहा हूँ कि it was 6 years, everyone knew what the दूसरा was by now, like even आपको पता है वो क्या बॉल है, और इवन माइकल होल्डिंग व्हेन ही इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट, ही इज नॉट यूजिंग द वर्ड दूसरा, ही इज सेइंग शेन वॉर्न couldn't spin it as much, like a leg spinner couldn't take the ball away from the batter as much as a dusra did by Saklan, and probably the biggest spinner of leg spin of all time, Shane Warne as well. So I think that entire dismissal and the way it happened, कि उससे पहले Gilchrist like completely destroyed everyone, Wasim Akram's second most expensive figures in a one day international match happened in that game. So for Saklan to do that, to first Gilchrist, a left-hander, and then one of the most technically gifted batters of their era, Damian Martin, I think was very special. और that match is remembered for वकार यूनिस's wickets, और वकार के I think 2-3 मैचेस हुए थे कि उन्होंने 6 आउट किए, 5 आउट किए या 7 आउट किए, इस तरह करके। बट फॉर मी दैट सीरीज वाज अबाउट के सकलैन उससे पहले एक थोड़ा सा टाइम आया था कि आपको लग रहा था कि ही माइट नॉट बी एट द सेम लेवल, but when he bowled those two deliveries, two of the best batters of that Australian team in one day international cricket, उनको ऐसे defeat करना, I think that was, I'm a stats guy, but to me that was just art, like beautiful to watch and something that can't be explained by just numbers. सो आई वांटेड रेहान ख़त्म कर दे ये किस्सा क्योंकि बड़ी खूबसूरती से बता रहा था. क्योंकि बहुत ऑब्वियस बात है कि ये झूठ बोल रहा है, बिकॉज लाइक रेहान को एक ही स्टेप आता है, वो ही स्टेप हर शादी में इन्होंने हर दफ़ा किया है, चाहे कोई भी गाना हो कोई भी वो है, तो ये ठुमका शुमका कभी भी नहीं मारते भाई. Like that fake story at least set it up beautifully, because I think when even when क्या कहते हैं, Usman and I were discussing this, like the first dismissal जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में आती है, इज जिस तरीके से उसने डेमियन मार्टिन को आउट किया था कि वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है. और आई थिंक कि एक चीज या हम लोग को पता है अच्छी तरह, बट पेस है स्पेस यार जो जो फ्रेज है, तो जब वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुई, बहुत सारे लोग उसको लिटरली ले रहे होते हैं ना कि इट्स जस्ट अबाउट फास्ट बॉलिंग. एंड फॉर अस लाइक वी ऑलवेज नोन के क्या कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट लाइक ए पेस per se, it's about के it's about so much else. And सकलैन मुश्ताक का ये एरा, रेहान वाली वीडियो में जो भी क्लिप्स हैं
उसमें नजर आता है भाई Saklan is space यार, because he has the same level of bharam and like kind of the celebrations and the send offs, and he's got celebrations. If Gilchrist Scott Karavi, he's like really angry and excited in a way that spinners usually wouldn't be doing. But then your video has another clip where जब वो out करके ना, he kind of does like a shimmy, which is just like, Yeah. you know, which is, it's a very kind of like Asif reaction as well. So wo show sort of aura hai. And I think like what I felt, Usman, with your piece is ke Ajmal is like the last kind of Pakistani spinner with an aura जो आपकी काफी लंबी चेन चलती भी आ रही, if you want to take it back to like Kadir, Mushi, Saklan, Ajmal. Beach में maybe शायद you didn't have for a few years, but the emergence of Ajmal kind of corrects that. And you don't have like जो दूसरा के साथ साथ मतलब we can discuss about what was lost in it, but for me, like it, as Usman's article pointed out, it completely killed off the off spinner as a threat in cricket. Yeah, can I? I just want to comment. अहमद, जब तुम इस वीडियो की एडिटिंग करोगे तो प्लीज ये जो ठुमका थोड़ा सा दिखाया था They ना बीच can't be. में, डेमियन मार्टिन को जो आउट करते हुए इसने Yeah. रेहान मूवमेंट करी ना ऐसे, that was quite a dance move. तो वो प्लीज काट करके उसका एक जिफ या मीम उससे बना देना. I think that we have to kind of, yeah, exactly. That was fairly rhythmic, I thought, of Rehan. तो ये रखना. But generally on off spin, yeah, I think Saklan की जो एक दहशत थी ना, जो अपने पीक जमाने में था, और ये आई नो ये स्टैट्स रेहान के दिल पे लगी हुई हैं, वो जो 96 95 और 96 में जो उसने ओडीआई विकेट्स तो ली थी, आई थिंक द मोस्ट 68 and 69 विकेट्स इन 2 years consecutive, वो जो उसकी एक पीक थी ना, इवन मोर. एंड एक्चुअली रेहान मेड अ गुड पॉइंट कि जब इसने डेमियन मार्टिन को आउट करा था, दैट वाज द 2001 ट्राई सीरीज, आई थिंक 2001 की बात है. तो उस वक्त तक Yeah. Saki, I think, had actually like probably plateaued a little bit. He was coming towards the end. 2 साल बाद उसकी career वैसे ही, played the last test of his career 3 years after that, I guess. मगर वो जो mid 90s से late 90s उसकी एक peak थी ना Saklan की, that was like unmatched. And it was, मैं बाहर था, I wasn't like in Pakistan. Cricket से मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी थोड़ी सी I'd fallen a little bit out of love, थोड़ी सी indifference थी cricket की. So I couldn't comprehend कि एक off spinner, Saklan Mushtaq लिखा हुआ था ROB, right arm off break or whatever. I couldn't comprehend कि एक off spinner ये चीजें कर रहा है जो Saklan कर रहा था. ऑस्ट्रेलिया में उसने 6 विकेट ली, इंडिया में उसने 4 इनिंग्स में 4 5-fers लिए यार. तेंदुलकर को उसने अपना बनी बना दिया, like, and he did this against India in India the year after Tendulkar and Lakshman and Dravid had taken apart Shane Warne. They had literally taken apart Shane Warne. Shane Warne को इन्होंने एकदम नंगा कर दिया था एक तरह से वहां. Saklan came the next year for that Asian Test Championship and took a 5-for in 4 innings in a row, including completely flummoxing Tendulkar. चेन्नई वाली भी जो famous wicket है Tendulkar की, जो slog है, I mean, अब मेरी यादाश्त इतनी अच्छी नहीं है, but I distinctly remember that was also a dusra, because he kind of sliced it. He slices it up. He's trying to hit it over mid wicket and he slices it up and it loops up to Wasim at mid off. So I'm pretty sure that was a dusra, but he had completely like वो जो, और वही मैंने लिखा था आर्टिकल में कि I think जब गूगली का पहली बार इजाद हुआ था ना क्रिकेट में, उस वक्त कुछ नहीं था, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, 2 मुल्क खेलते थे क्रिकेट बेसिकली. मगर उसकी जो दहशत के बारे में जो लिखा जाता है ना कि गूगली क्या डिलीवरी थी, सबको पागल कर दिया पूरी दुनिया को, we were not around to see that delivery and what havoc the googly wreaked at the time, but we were around to see the havoc that the दूसरा wreaked initially. शुरू में जो Saklan Mushtaq की जो दूसरा उसने निकाली थी ना, and some of those deliveries in those early years, like insane यार, what they were doing वो unthinkable था कि यार एक off spinner short sleeves में आके bowling करा रहा है with a clean arm action, drifting it in, and then not just drifting it away but breaking it away big distances. That was like, it was mind blowing. It was absolutely mind blowing. So that, Rehan, I think you'll talk about this. In terms of innovation, that was the first real innovation seen in spin bowling for like a long time. It was a genuine innovation. So Suarez, for example, I think Suarez is the perfect link to Saklan Mushtaq here. कि Suarez अक्सर जब आप उससे बात करते हैं and how he plays his football, he remembers street football. He remembers कि वो nutmeg मार रहा है, which is basically an attempt to dodge the other person, चलाकी करना, shoulder drop करना.
वो जब भी इस बारे में बात करता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी गली से सीखा है। एंड आई फील वो जो चालाकी वाली चीज़ है सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग के अंदर, दैट ऑल्सो इज लाइक पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एज वेल, कि कोई जुगाड़ निकाल लो, कोई तरीका निकाल लो विच इज़ लाइक नॉट कन्वेंशनल बट विल गेट यू द रिजल्ट्स। एंड आई थिंक वो जो चालाकी और नॉन कन्वेंशनलिज्म है, दैट इज द दैट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, विच अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी बात करते हैं, टेक्निक ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बट एवरी ग्रेट इनोवेशन दैट्स कम फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट हैज कम फ्रॉम चालाकी, या कोई जुगाड़ निकालना, या कोई ऐसा तरीका। तो आई फील सकलैन इज दी द हाइट ऑफ दैट, के उसने वो जो दूसरा इन्वेंट किया, एंड उसके बाद द एंटायर वर्ल्ड वाज जस्ट डिड नॉट नो, एज उस्मान मेंशन इन हिज पीस एज वेल, के उनको पता ही नहीं इसको बोलना क्या है, अदर वन, स्पिनिंग द अदर वे, ड्रिफ्टर, टॉप स्पिनर, लाइक दे कुडंट डिस्क्राइब इट, लाइक इवन फिजिक्स टर्म्स के अंदर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज वी, एज उस्मान अर्लियर मेंशन, कि आप लेग स्पिन कराते हो तो लेग स्पिन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एनी लेग स्पिनर इज द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट ही गेट्स। बट फॉर सकलैन टू बी डूइंग इट विद एन ऑफ स्पिन थिंग, आई थिंक उतनी ड्रिफ्ट, अगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक आपके पास हॉका डेटा वगैरह नहीं था, बट आई एम श्योर कि अगर अब उसको आप एआई के थ्रू एनालाइज करें तो द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट दैट ही गॉट ऑन इज दूसरा मेड इट इवन मोर स्पेशल। एंड आई फील के मैं क्रिकेट में जब से, एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ टाइम में इतनी अनबिलीवेबल इन्वेंशन नहीं देखी जितनी दूसरा थी, एंड इट कम्प्लीटली चेंज द रोल ऑफ एन ऑफ स्पिनर इन स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट। यानी अभी भी अश्विन और नेथन लायन की बात की तो दैट्स टेस्ट क्रिकेट, राइट? बट व्हाट्स हैपनिंग इन वाइट बॉल क्रिकेट विद ऑफ स्पिनर्स इज लाइक, आई कांट सी एनीवन राइट नाउ बीइंग अ रेगुलर इन देयर टीम्स। या आई थिंक कि एक चीज़ जो मेरी नज़र में थी, उस्मान ने जो आर्टिकल लिखा है, लाइक दैट दैट बैन, आई वाज राइटिंग क्वाइट रेगुलरली व्हेन अजमल वाज बैंड। और मेरे लिए ऑल्सो आपको इससे बहुत ज़्यादा वाजे हो रहा था कि क्रिकेट की अपनी um, मतलब तारीख और कल्चर क्या है, राइट? क्योंकि एक बात यह कि आप इतने साल, मतलब 200 साल से क्रिकेट चल रही थी, मगर उसके अंदर ये वेरिएशन लाना ऑफ स्पिन के जरिए, कि फिंगर स्पिनर जो है बेसिकली रेहान की वीडियो में जिसको चुटकी बॉल आप वन टिप वन आउट पे करते हैं, um, वो no one had been able to master it and be able to pull it off at international level. I'm sure किसी हुई होगी, but to be able to bowl it that well with that much control. And Saklan obviously was the master also, in the sense that you could see that both with Ajmal and with Murli, the other kind of really good exponents of the Dusra, there was a lot of the क्या कहते हैं उनके action was less conventional. Saklan almost like जो मैं videos देख रहा था, and they're not great quality, but almost seems like it's coming, it is, he's getting mostly from the front of his hand, um, and not so much from like the kind of snap that अजमल की दूसरा में ज़्यादा आपको दिखाई देता है। बहरहाल पॉइंट ये था कि उसकी रिएक्शन भी, जो रेहान जो बात कर रहा है कि किसी को उसको नाम नहीं समझ आ रहा था क्या दें, और गूगली का भी बड़ा एक ऐसा नाम है जो द वर्ड हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिकेट, बिकॉज आई फील लाइक cricket has always looked upon any kind of innovations from the bowlers with mistrust, and particularly जो दूसरा के अराउंड डिस्कोर्स भी था, वो भी इतना क्रेजी था कि मतलब ये है कि ओ आप अगर दूसरा अलाउ कर रहे हैं तो आप जो है वो क्रिकेट को बेसबॉल बना रहे हैं और सब खड़े खड़े बट्टा फास्ट करा रहे होंगे। When I mean, there's pretty simple, you could maybe you could legislate around that quite easily. You could be like, okay, इस action के अंदर आप इससे ज़्यादा तेज ना कराएं, whatever the hell. But point was that no one was really interested in looking for a solution which includes the दूसरा into the kind of legal framework, so to speak. खास तौर पे जब एक दफ़ा मुरली के टेस्ट के बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई ह्यूमन नेचुरल चीज़ नहीं है कि 15 डिग्रीज के अंदर सबका आर्म रहता है। वंस यू न्यू दैट दैट्स द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, एंड I understand maybe not wanting people to bowling fast with like a flex in their action or something, that's not straight arm or something, but with spin I never understood it. Or khas taur pe now you see that ke with like when you look at something like tape ball cricket in Pakistan, I feel that's a cricket that's kind of looked at कि अच्छा जो अभी rules हैं उसके मुताबिक बिल्कुल आप reduce cricket down to its barest essentials. तो बैटिंग में आपको हर बॉल पे छक्का मारना है, और बॉलिंग में या तो आप बाउंस कराओगे या आप यॉर्क करोगे। और उसकी वजह यही है कि मतलब once you take out a lot of the other
assistance that bowlers can have, फिर उनके पास ज़्यादा options नहीं बचती हैं, खास तौर पे जितना आप attacking तरीके से cricket खेलते जा रहे हैं. And that to me, like, just the kind of cricket never wanted to embrace it. Googly itself also had a bad rap for a long time, but the Dusra, as Usman's article pointed out, was just basically legislated out of use. I think उसका एक जो था ना, because वही 10 साल पहले जब ये अजमल का हुआ था, तो I had done like a long piece on actions, और Yeah. किस तरह से काफी detailed piece था. I spoke to a lot of guys who were doing like research in universities, working with the ICC and working with biomechanics labs. So one good thing and one bad thing happened. एक चीज थी, the good thing was कि ICC ने जिस तरीके से process initiate करी, they took like the sting of emotion out of the whole chucking debate. वो chucking word generally खत्म हो गया, and the language was less accusatory. It wasn't कि यार ये बंदा cheating कर रहा है. It was just कि इनके action के साथ एक problem है. Until वो fix नहीं कर सकते हैं वो action, ये bowling नहीं कर सकते हैं. तो लिहाजा आप फिक्स कर लें, then you can come back to bowl. They took that morality thing जो मुरली के टाइम में शुरू में थी, जो हरभजन के टाइम में थी, जो शोएब के टाइम में थी. They got that out, which was actually very necessary. It was needed. But the bad thing, or the one regret at least I have, is जो मैंने उस वक्त research करी थी और जो academics से मेरी बात हुई थी, they were on the verge of finding out a lot of really interesting stuff through biomechanics about how elbow movements and flex and stuff actually affect, or whether or not they affect pace, whether or not they affect turn. Questions like, there was one research that was supposed to be happening at the time, and I never followed up. But there was one research happening, is it possible to bowl the dusra without a flex interaction? And now they didn't have footage of Saklan, but they had found a kid in Australia, a young kid, who was able to bowl it without any kind of outward, looking ajeeb weirdness in his action. But I think that was because he had, it was crazy research. He had an accident, or his shoulder थोड़ा सा affect हुआ था, and because of that, he was somehow able to access these joints in a way that allowed him to bowl the dusra without flexing. So my only, I guess, regret and question would be, I wish that the ICC had jumped into that field of science even more. And I know it would have created a mess for them, but I wish they had done it just so we could get more about whether a kink in that action, whether hyperextension or whatever, actually gives you an advantage in whether it's pace, whether it's spin, whatever. By Usman, my question with the Ajmal thing is, it feels very similar to how La Liga clamped down on taxation. तो उन्होंने सबसे पहले मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पकड़ा था, और एंड में वो कुछ निकला नहीं था, बट बेसिकली वो छोटे छोटे फ्रॉड से वो आज भी केसेस चल रहे हैं. बट दैट वाज बेसिकली के गेट द टू बिगेस्ट नेम्स एंड मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम. एंड आई फील अजमल वाज वेरी सिमिलर टू दैट एज वेल, के they wanted to make an example out of someone and who was a bigger name at the time than Ajmal. No, and the other thing is, honestly, there was a lot of thinking like that at the time. लेकिन तुम अगर चेक करो ना टाइमलाइन, तो अजमल से पहले कोई 6-7 बॉलर्स कॉल हुए थे in that period, and अजमल के बाद भी 4-5 और थे. So in that whole 18-month period, there were 15-16 bowlers who were called, and it just so happened that Ajmal was the highest profile bowler of a dusra at the time. I think अजमल ना होता तो बाकी 6 का मुझे पता भी नहीं आज तक. You know what I'm saying? Like this. नहीं तो I feel the context needed here इसके उस्मान जो बात कर रहा है जब मुरलीधरन के खिलाफ बात शुरू हुई थी. I mean, I would encourage people to look up whatever accounts they can find from that era, because they are reprehensibly racist. I'm not even going to beat around the bush that they're problematic. They're messed up. How Daryl Hare behaved with Muralidharan is messed up. And the way the humiliations he was put through, it was crazy. उसके बनिस्बत जो अजमल के साथ हुआ वो इतना बुरा नहीं था, but I would still feel that it, like जैसे उस्मान you're talking about कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, it's not कि वो cheat कर रहा है, but आपके action में ये गलत है, इसको सही होना है. Which, as you pointed out, that actually there is no firm academic basis कि ये गलत या सही है या नहीं है. We still need to do a lot more research there, but they still drew a line in the sand, right? And I think that was back then. I remember they went a few years where they kind of really relaxed, and then all of a sudden Ashwin is subtweeting कि अच्छा मैं भी फिर लंबी sleeves पहन लेता हूँ और मैं भी फिर वट्टा कराने लगूंगा, या somebody else is making comments.
the The English and the. ICC, in the ICC's defense, Ajmal was also called, if you remember, in 2009. So, there was a kind of long arc वही मैं in कह रहा which, था ना कि it was the first time Ajmal comes into the scene और उसके बाद the ICC also relaxed for a few years, which is why when the clampdown resumed उस वक्त यही था कि अच्छा अब and it wasn't just Ajmal, काफी सारे लोगों को ये कहा जा रहा था. Narayan is another example of somebody who had to deal with a lot of that insinuation. और यस कि वो मुरली लेवल नहीं था, बट एक तो कि बहुत हकारत की नज़रों से देखा जाता था उन बॉलर्स को आफ्टर दैट क्रैकडाउन बिगैन. एंड सेकेंडली खास करके पाकिस्तान में, जहाँ पे मतलब अगर 90s में जितनी भी इनोवेशन हो रही थी, तो उसके बाद से जो उसी जनरेशन के लोग जब बड़े हुए हैं और खुद कोचेस बने, the kind of reactionism that they have shown, like दूसरा के खिलाफ डोमेस्टिक क्रिकेट में जी इतना तक सबके एक्शन तबाह कर दिए हैं, सब लड़के अब ऐसे ही कराते हैं, जाया कर दिया उनको, ये कर दिया वो कर दिया, which I think they threw the baby out with the bathwater, because like as Usman's pointing out, like there are ways of getting there, and maybe the first generation doesn't, but after a while somebody comes up कि हाँ आप अपना बाजू ऐसे रखें या वैसे रखें या ये वाली एक्सरसाइज करें, ये वो, and you start developing, like it's a skill that can be developed, but it became so demonized. And I think उसका Yeah. evidence यही है कि उसके बाद से ऑफ स्पिनर ही स्पेशलिस्ट आना बंद हो गए. मतलब since that ban, Leon and Lion and Ashwin were playing before it, there hasn't been a decent international off spinner in a decade. one of the like great time traveling things to do would be कि सकलैन के जो अर्लीस्ट दूसरा है ना, वो आप किसी तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली आप चेक करें थ्रू द एंगल एंड लेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, बिकॉज इट वाज अमेजिंग यार. लाइक कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे सकलैन के विच आर स्टिल फेयरली डिसेंट क्वालिटी, एंड यू सी हिम बोलिंग इज दूसरा, एंड आई स्वेयर यार उसमें कोई आपको फ्लेक्स नहीं नजर आता है, कोई Yeah. jerkiness नहीं नजर आती है. It's just his same action kind of, and obviously the footage is not the same quality and stuff, but I would love यार कि अगर आपके पास टाइम ट्रैवल की एक एबिलिटी होती ना, तो उसे आप उठा के एक बायोमैकेनिक्स लैब में अभी भी शायद करवा सकें आप, get him to bowl a दूसरा with the stuff on him and see how he does it, because I think generally think He did. go on. In 2014, when Ajmal got banned, so Ajmal was working with Saklan Mushtaq at the time, and Saklan Mushtaq did do it, and he was doing it without the 15-degree bend. And Ajmal also started bowling a dusra without a 15-degree bend. The only difference was that Ajmal had to become more sidearm now, so he had to change his action. So like it's not like it is not possible. अगर सकलैन इंटरनेशनल लेवल पे ये कर रहा था, और दूसरी चीज अगर आप कंसिस्टेंटली 6-7 साल चकिंग कर रहे हैं, तो आपका शोल्डर एल्बो वगैरह सब उड़ जाएगा. या आप किसी भी यानी बायोमैकेनिक्स के बंदे से ही पूछ लें कि आप इतने कंसिस्टेंटली अगर सेम चीज कर रहे हैं और चक कर रहे हैं, तो आपका शोल्डर वगैरह सब कुछ फारिग हो जाएगा. सो ही डिड इट फॉर दैट लॉन्ग. एंड इवन अगर 2014 में लाइक व्हेन हिज जॉइंट्स आर नॉट एट हिज 100% एंड ही इज past, he's retired for years now, if he's still bowling 22 yards के ऊपर दूसरा without a 15-degree bend, then at his prime I would at least expect कि he was bowling it without less than 15-degree bend in the arm. एक पैरेलल एग्जांपल है of how what we see is not what actually is happening, right? I don't know if you guys remember, but मुरली ने 2 televised tests करे थे. If you guys remember, वो cast, एक steel cast Yeah. almost, okay? And he was, and okay, Murli was unique in that he wasn't really a finger spinner. He was anyway a wrist spinner. उसकी तो wrist ही एक ऐसी थी. So he used to bowl दूसरा with the wrist more than anything. लेकिन he also showed that those very basic rudimentary tests showed you that he wasn't, doing what you thought he was doing to get that turn. So, something like that with Saklan, maybe not with Ajmal, but with other bowlers. I'm just saying that, the possibility that the Dusra could be bowled without transgressing the laws as the ICC sees it, I think is possible. See, I think Yeah, what's yeah. really fascinating is कि आपके पास एक वक्त था जब मतलब क्रिकेट के अंदर इनहेरेंटली डला हुआ था कि यार कुछ नया नहीं लाओ. मतलब 100 साल तो उन्हें लगे थे कि लेग साइड को एक्सेप्ट करने में. तो the sport really hates doing things innovatively, which meant that it actually didn't have a lot of regulation around it as well. Which meant कि जो मतलब especially in the second half of the 20th century, whether it's like the West Indians or
Pakistanis in particular with reverse, and dusra, they are kind of using that huge leeway in the regulations to kind of see, okay, where can we innovate over here, right? And then once the cricket kind of formalizes and comes up with a lot of this legislation, and it kind of reinforces कि भाई हाँ bowling में ना कुछ नया नहीं आना, हम ये गलत है, ये chucking है या वो है, like मतलब वही अगर बात हो रही है कि अजमल कैसे करा रहा है या सकलैन कैसे करा रहा है, लाइक आई डोंट रियली केयर अगर 15 डिग्री से बाहर कोई जा रहा है, मतलब व्हाट इज लाइक इफ द इशू इज कि जी वो खतरनाक है या क्या है, लाइक आई थिंक एट दिस पॉइंट तो बैटिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट is not exposing you to any major dangers anyway, and particularly अगर कोई spinner कर रहा है। और दूसरी चीज वही है कि then you completely clamp down on any kind of innovation, right? Like if you're somebody like Murli who's got these flexible joints, or somebody like Shoaib Akhtar, for somebody like Saklan who's got that kind of vision कि yo, why don't I try something else? Cricket, unfortunately, for bowlers, for batters, it's really, really encouraging to come up with whatever the hell they want to come up with. But for bowlers, it's really this all of this legislation. Whether you see it with reverse, where various times they've completely legislated it out of the game, and then it comes back every now and then. But whether it's the number of balls they're using or the kind of crackdown they're doing, etc., etc. और दूसरा भी पूरी तरीके से आपने legislate करके बाहर निकाल दिया, rather than, and I don't, to be fair to ICC or whatever, I'm not saying कि कोई बड़ा आसान तरीका था इस चीज को flourish करने का, but you had this beautiful kind of reality, nostalgia alert, in the past where you could create these really, really amazing innovations, which now, because of the way the game has gone, like at least for bowling, it बहुत बहुत मुश्किल है किसी bowler के दिमाग में भी ये चीजें आए कि अच्छा मैं कुछ मुख्तलिफ ट्राई करूं। अच्छा, just one thing on this one, the dangerous thing. तो a lot of people will say कि ये कोई गली क्रिकेट तो नहीं हो रही कि तुम बात करो कि स्पिनर को अलाउ कर दो और फास्ट बॉलर को ना अलाउ करो बेटा। तो दैट हैपेंस अ लॉट इन आवर गली क्रिकेट। तो आईसीसी का एक और रेगुलेशन है कि अगर आपका टेस्ट मैच में बैड लाइट हो रही हो तो अंपायर्स कहते हैं अगर आपने प्ले ऑन करना है तो स्पिनर लगा दो, फास्ट बॉलर ना लगा दो। सो आई फील कि अगर वो आप कर सकते हो तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन ऐड, लाइक शो अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। हर चीज को सेम लेंस से देखोगे तो देयर विल बी नो इनोवेशन एट ऑल, स्पेशली इन बॉलिंग। यानी अभी फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे आपने बैन किया कि आप बॉल को थूक नहीं लगा सकते, तो अभी तक बैन है वो। तो आई मीन व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। फिर आपने कहा कि जी वनडे क्रिकेट के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द रिंग लेके आएंगे बिटवीन द 11th एंड द 40th ओवर। तो उस पे आप यू लुक एट स्पिनर्स नंबर्स नाउ, कंपेयर देम टू 10 years ago और बिफोर दैट, तो नो स्पिनर इज एवरेजिंग अंडर 30। अगर आप अच्छी पिच पे बॉलिंग कर रहे हो तो आपकी एवरेज कोई 30-35 के करीब जाकर हो रही है और आपकी इकोनॉमी 5.5-6 के ऊपर चली गई है। और वन इंटरनेशनल नाउ फील्स लाइक एन एक्सटेंडेड T20 गेम, एंड पीपल वर सेइंग के ओ वनडे क्रिकेट बेहतर होगी इससे एंड पीपल विल स्टार्ट वॉचिंग इट मोर। What has actually happened is people are watching it less, and now it is on the verge of actually dying. Like, it wasn't dying 5 years ago, but it is dying now. We all know that one day cricket eventually will, that's the one format which will eventually, only maybe happen after 4 years. And that's the long-term plan, I feel, as well. But if you do not allow these innovations to happen and thoda sa aap flexibility nahi doge, so it will become very, monotonous in terms of how everyone is playing. Like, I remember still one of my favorite innings that I remember is, अगर आप दोनों को याद हो तो Doug Marilier was a Zimbabwe का batter and he went to India and he played the Dil Scoop जिसका बाद में नाम की, that ram shot. He was the first one to play that, right? And everyone was like in awe of that shot कि यार ये क्या shot मारी है, because he was a batter. अगर यही चीज कोई बॉलर करता कि वो अपना रन अप में भागते हुए थोड़ा सा लेफ्ट चला जाता है या थोड़ा सा राइट चला जाता, तो उसको टर्म्स लाइक चीटिंग यूज होती। Like Murli took 800 wickets and they still call him a cheater. Like उसने तो नहीं कहा था मुझे खेलने दो यार, उसने यार आप टेलीवाइज तो टेस्ट। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मगर तुम तो बात कर रहे हो कि दिलस्कूप की उसकी जो भी रिएक्शन थी वो तो एक एक मतलब सोशल रिएक्शन थी। जब केविन पीटरसन ने रिवर्स हिट स्विच हिट की थी, where he literally switches from left to right, then next day the MCC put out a bylaw saying that this is legal. अगर और जबकि बॉलर जो है अगर रन अप में वो अपना हाथ बदले, उसको पहले से बताना है कि जी मैं अब लेफ्ट आर्म मार रहा हूँ, राइट आर्म मार रहा हूँ। Is any
batter supposed to do that कि ball से पहले जी अगला shot में switch hit खेलने लगा हूँ. So that to me is Exactly. like the easiest way of saying कि यार आपकी मतलब वो सोच ही अलग है. वो अगले दिन खुशी खुशी एमसीसी ने प्रेस रिलीज निकाली, वाह यार नया शॉट इजाद हो गया, ग्रेट. आई लव इनोवेशन. बट देन Yeah. व्हाई आरंट bowlers allowed to do that? And I think part of the answer I'll give is कि if you look at any sport जिसके अंदर offense or defense is very obviously different, whether like football and cricket and वगैरह. So for the last like 30, 40 years, neoliberal era mein, they've all really made this effort to make it a lot easier for offense and make it much, much harder for games to be defensive. और Yeah. मतलब आई थिंक एक हमेशा से assumption रही कि लोग ज़्यादा देखते हैं जब ज़्यादा ऑफेंस होती है, ज़्यादा गोल्स हों, ज़्यादा रन्स हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And I don't know, like I've never been totally convinced of that. And I think we see that with ODIs, where every time you have a World Cup, where the pressure of the World Cup and maybe a little bit of the 2019 the conditions also means that you those crazy numbers of one day scores come down, and it becomes a more balanced and thus more Yeah. exciting Yeah. format. Yeah. I mean, it's simple math. Yeah, the lower scoring the game is, the more competitive it's going to be. It's simple math. Like, अगर आप 400 कर रहे हो तो दूसरी टीम 320 कर रही, that's an 80 run difference. तो like you don't see close matches as much as you used to in ODI cricket because bowlers के पास कुछ बचा ही नहीं. And especially like the numbers that batters now have because of that other fielder rule as well. तो spinners तो off spinner तो भूल जाएं आप, बाकी spinners भी बिल्कुल ही खत्म होने लग गए हैं. And on the one thing, sorry, I'm digressing on the No, 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 please. Yeah. Saklan action thing. I remember someone put out I forgot who put out a video of Rashid Khan कि जब वो googly करता है तो उसकी एक certain type of grip होती है. तो then next ball उसने जो की, उसने leg spin की grip से googly कर दी. तो सकलैंस डिफरेंस ऑफ दूसरा, आप किसी भी और बॉलर को दुनिया में उठाकर देख लें तो उनका कोई डिफरेंस है, लाइक यू कैन स्पॉट इट. But you ask any batter from that generation if they could pick Saklan's dusra from the hand, I don't think you'll find more than one or two people. I still remember like Lara's answer to this was just sweeping. That was his answer. कि अगर मैं कभी खेलूंगा तो I'll just sweep him. So I don't remember anyone saying that they ever picked him. So I think this is actually, I mean, you can go back and look at those videos के जो at least ये मेरा takeaway था कि in the earlier iterations of the दूसरा, it feels, you can tell that it's like he's pushing it from the front of the hand. By the time that he's kind of a master of it, like at least टीवी से तो बहुत मुश्किल है बताना कि उसके आर्ट्स में जा रहा है. But then the death of Saklan Mushtaq's career and the दूसरा, which very brutally recounted in Pandits from Pakistan कि जी उसने फिर कहा था कि मैं 2004 की सीरीज में तीसरा भी लाया हूँ. And then Indian journalists were like, वो दूसरा, ये तीसरा, ये चौका. Because Saklan was destroyed by Sehwag in that series. But उस वक्त तक he had also that now, like ना ही वो उसकी टर्न इतनी ज्यादा थी और ना ही उसकी क्या कहते हैं एक्शन में इतना सटलिटी रह गई थी. What I find most interesting is that this all of this represents like a technical master, right? Like ek to there's a virtuoso who's like just super talented and doing amazing thing. Like you can tell that Saklan is like a very precise engineer of off spin bowling, a very specific craft, underlooked craft of cricket. And then this guy becomes a coach and he's like Kudrat ka nizam. Like man, I mean, it's impossible to talk cricket with this dude. Like, he just exists in like he's like an AI generator of cricket cliche. Like, not just with Kudrat ka Nizam. Like, और दफा भी अगर आप बात करते हैं, he explains it in the most generic terms, and it's so frustrating because it's just like this guy. And it's fine, not every artist can explain their process, but such a technical process you're not able to explain or want to I think explain. that's the thing. Like even if you speak to like Wasim or somebody, like ये मेरी एक Yeah, हमेशा एक I was शिकायत about रही है वसीम भाई के साथ कि he almost talks about his bowling in like passing broad brush strokes. जहाँ फिर मैंने थोड़ी इधर से एंगल निकाल के ये कर दिया वो कर दिया. Whereas other guys, you speak to other guys about bowling and they'll really tell you about the craft of what they do and the skill and the technique of what they do.
right down to like the last little twist of the finger, top finger. एंडरसन से बात करो तो वो सही से तुम्हें समझा के एकदम बताएगा. वसीम भाई was just like, हाँ फिर मैंने बाहर से ऐसे निकाल दी, which as much as it's a complaint, I also quite like it because it keeps that kind of mystique about these guys. Yeah, if Saklan was to come and like really break down his dusra, a little part of me might die. A little part of my 90s Asad might just die in that. यार नहीं, मुझे नहीं समझना है, मुझे बस वही थोड़ी सी उसकी mystery रखनी है. I want it to stay that way because that places Saklan's dusra away from and separate to the dusras that followed after. Yeah, because बाद में तो सभी करा रहे थे. शोएब मलिक दूसरा करा रहा था, मोहम्मद हफीज दूसरा करा Yeah. रहा था. Everybody worked their Dude, salt. Mohammad Hafiz, man. Bowling dusras, I man. see. Everyone was bowling dusras. And So I Ayman, if quite you like want a the fact breakdown, that, why don't you just ask Muhammad Hafiz? huh, what? That actually isn't, that's not a bad thing. Like, I feel at least cricket में जब आप कभी बात करते हैं, Hafiz is still pretty articulate compared to a lot of these guys. And I feel while Usman is right कि हाँ उसको demystify ना करो या जो कुछ भी करो, but like जैसे कि वसीम भाई के साथ at least I've had the good fortune कि he'll be गलती से बता देते हैं कि कहते हैं यार वो बॉल एक दफा मतलब नेट्स में. आई रिमेंबर ही just picked it up. He's like यार देखो ऐसे करो ना, and it just like freaking swung. But then he explained कि उस दिन मेरा कंधा थका हुआ था, मैंने यूं कराई, and by mistake he slips out something that kind of demystifies it. Literally with Saklan at least, and maybe it's just my experience, you guys have also spoken to him, worked with him, etc., but at least in my experience, like he's literally like देखें जो खुदा चाहता है, देखें जो अच्छी I टीम think होती है वो कभी भी जीत सकती है. क्रिकेट गेम चांस का है, चांस का गेम है, किसी का भी चांस है. एंड इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये थी कि, एंड आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी बिफोर, मे बी द लास्ट टाइम यू वर ऑन एयर एज वेल, कि मैं और चीमा और रेहान सुबह के 6 बजे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 क्वार्टर फाइनल प्रीव्यू शो गए थे सकलैन yeah. मुश्ताक के साथ. And the three of us were like, South Africa has never won any knockout match in any freaking situation, so they're going to lose, ha ha ha, lol. And Saklan got really mad, and he was just like, ये नहीं कह सकते, any day किसी टीम का भी चांस होता है, क्रिकेट का गेम ही चांस का है ये वो. And Rehan and Chima didn't give a shit, and like I was really upset. I was like, did you take a Saklan भाई अगर देखे मेरी बात, and he was just like, he got really mad. And Rehan was kind of like, "Bhai, Ahmed, just let it go. Like, we're not going to win him over with this." And then freaking South Africa won that knockout. Yeah. Yeah, this is a beautiful thing about Saklan. वो किसने cricket couch ने, so Subhash did an interview with Saklan like maybe almost 9 years ago now, and he said he did it for the Cricket Monthly, and he set out to talk to him about like coaching and cricket and dusra and stuff, and basically he turned in like 3,500 4,000 words of pure like Saklan, just the first iteration of Kudrat Ka Nizam, philosophy, Yeah. life, the great mysteries of life. It's a very, 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 as Imam ul Haq might have said 4 years ago, hella entertaining chat. But my God, Yeah. like it really was like a really seriously entertaining chat. And maybe that's just him, यार. वो आया, उसने एक ये बहुत बड़ी इनोवेशन जिंदगी में करी और फिर चला गया. बस ठीक है यार, कुछ लोग होते हैं ऐसे मलंग किस्म के इंसान. Can I just also throw in कि Usman, my he's question is कि अब Maradona like for me, like in terms of just the genius of a player, in terms of bringing new things to a sport, Maradona Hands is down. like the best Yeah. of all time. So Maradona के as a coach आप कभी interview सुने या Maradona trying to explain what he did on a football field, like all he talks about is passion. All he talks about is कि इसको मार दो, इसकी टांग तोड़ दो और इसकी टांग के अंदर से गेंद निकाल दो. कैसे करना है? Doesn't exist, right? And I that's even like मैराडोना इज नॉट जस्ट कि इसको तोड़ो, उसकी पहली होती है कि ये सब मुझे मारने आ रहे हैं और मेरा अकेला बचने yes, का तरीका ये कि मैंने पहले मार दूं. एंड इट्स जस्ट लाइक dude, yes, you're describing a football game. Like, why are you talking like this? He's just like, they yeah, all wanted to yeah, kill me and I had to kill them first. Like, okay, man, Diego, relax. But I also wanted to throw in, because we're talking about crazy men, que Saklan, is a like cricketer of the 90s, so like rock star, who then also goes the Malvi way and everything. And
I remember that he would be on Twitter posting these pictures of like his face made up with like all this makeup done by his daughters, and he would keep posting those online, and like these super cute and super Yeah, like comfortable with his masculinity yeah, content. And I don't know which one of those daughters married Shadab, but like we saw that whole chapter grow up, and you could see that Saklan was a great girl dad. Like that was really really yeah, beautiful to see that. Like he, I think he really kind of was so comfortable with it, because वही कि एक तरीके से कि हलाल हराम वाले भी उस पे इल्जामात लगते हैं, या just simply ये किस किस्म की मर्दानगी है. And yeah, I think what we've all been talking about, like उसका जो जो क्या मैं कहूँगा मलंगपन है, is yeah. visible through these kinds of things. I think without that Malangpan, you don't invent a dusra. Yeah, yeah. I think No, like yeah, good without point. the person, without how the person is, I feel it just translates onto any sport that you play. So like if Asif was any different to what we know Asif as off the field and जो भी उसकी stories आती हैं, तो I don't think आसिफ की ball उस तरह झूमती अगर that saying कि वो खुद इतना ना झूमते. So there Hmm. have been a lot of examples of this. Like the other day you were talking about another crazy like talented cricketer which said like Saklan was never East level ka crazy. He was Raza Hassan, the left arm spinner who came in. Hmm. Like you meet the guy and you talk to him about cricket, he will all day long will have a ball in his hand. He's doing something new. कि मैं आज ball जो है वो आज मेरी इतनी spin होगी आज इतनी spin होगी और he can't explain what he's doing. But when he throws the ball like that, तो उसकी ball उतनी spin हो रही है जितनी वो बता रहा है. एंड उसके बाद आप उससे मिलोगे तो वो लेट है प्रैक्टिस पे वो कभी टाइम पे पहुंच रहा है कभी नहीं पहुंच रहा कभी वो गाड़ी पुल से नीचे उतार रहा है कभी वो पता नहीं क्या कर रहा है बट दैट ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज उसका दिमाग इज ओवर वर्किंग एंड ही इज अ मलंग इन हिज ओन वर्ल्ड दैट्स व्हाई ही कैन कम अप विद दीस थिंग्स अगर वो ना होता तो ये भी ना होता दैट्स हाउ आई फील इसकी अबाउट या काफी एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान में. आई वाज जस्ट यू गाइस वर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द काइंड ऑफ पर्सनालिटी. I'm being an old man here again, but Sarfraz Nawaz, you know, people say obviously कि reverse swing Sarfraz Nawaz ने invent करी थी or whatever, but when I spoke to him once about it, the way he explained himself was exactly this कि हाथ में जब बॉल थी ना तो he would play on all kinds of different pitches. वो लाहौर जमखाना की टर्फ पिच होती थी, but most of the places he played at वहां पे मैटिंग विकेट होती थी. तो ही यूज्ड टू बी, वो कहता था कि यार एक बार मुझे किसी ने दिखाया था कि अगर बॉल ऐसी हो ना तो शायद इस तरह से कभी कभी स्विंग होती है. बस उसने मुझे ये नहीं बोला कि पुरानी बॉल ऐसे होगी या ये होगी, उसने बस मुझे एक बार ये दिखा दिया. उसके बाद से मेरे दिमाग में खुजली होती थी कि यार ऐसी पिच पे अगर मैं ये कराऊं और इस बॉल को ऐसे करके वो कराऊं, दैट काइंड ऑफ, it sounds technical, but it's actually just malang. I want to do something that is या something that other people have not done, or going against the grain. That contrarianism. It's the या mother of invention, actually. या And Sakyan ki या story, I forget the exact details now, but he also kind of invented the dusra. I think sitting on his rooftop, or flat ki या chhat pe, या बैठ के या कुछ पिंग पोंग बॉल से या कुछ वो करता था. He used to play around and stuff because I think he was constrained for space or something, and then used to play around, and that's how he kind of started bowling the dusra, which is where all great kind of innovation I think comes from. आई थिंक यही मैं चाह रहा था कि इनफैक्ट इसकी अगर हिस्ट्री को कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए, क्योंकि यस इंडिविजुअल पर्सनालिटीज मैटर, बट ऑल्सो के आपकी जो सोशल काइंड ऑफ वो भी है कि पाकिस्तान में खास करके bowling has always been something that people are into, right? Like when you look at, like, for example, football में Italy loves its defenders. I think Pakistan cricket की या defending is bowling. Pakistan's always loved that. And इसीलिए मतलब आप वो देखो कि जो टेप बॉल क्रिकेट है, विच इन इट सेल्फ इज ए पाकिस्तानी इंडिजिनस इन्वेंशन, मगर उसके अंदर भी एक तो है कि एक साइड से आप फाड़ दो तो यूर रेप्लिकेटिंग रिवर्स, विच या बिफोर आई न्यू व्हाट रिवर्स स्विंग वाज, आई न्यू दिस बिकॉज गली मोहल्ले में सब लोग अगर यस डिपेंडिंग ऑन द रूल्स अगर कोई कर रहा है तो आउटरेज हो रही है या अलाउ है या नहीं है, व्हाटएवर द हेल. उसी के साथ साथ जो नदीम फिंगर जिस वजह से मशहूर थे कि लाइक यूजिंग दैट बॉल, कंप्रेसिंग इट, एंड व्हिच इज नाउ what is it called? It's Carrom people ball do bowling. it. Ball Carrom bowling. ball, yes. Carrom ball जो है वो कराना, that like whether it's Sarfaraz Nawaz or whether it's Saklan or whatever, like they're also growing up in a cricket culture जहाँ पे एक kind of curiosity and celebration है of doing stuff with the ball, right? Like I think, for example, in India, you see like a lot of great batters come out because there's a
and in fact that was one of the explanations for why India doesn't have good pacers for a long time. कि जी कोई वो there's no heroes to look up to even. And now maybe that's changing for them. With Pakistan, always they, particularly up until like this good old days, that there was a lot of kind of celebration also and precedence of people coming up with like innovative ways of just bowling the cricket ball. Yeah, I wanted to ask a question to both of you on this as well. Is कि पाकिस्तान की क्रिकेट की सक्सेस हैज ऑलवेज बीन लाइक फॉर मी व्हेन आई लुक बैक एंड 92 का वर्ल्ड कप जितना मर्जी मैं क्लेम कर लूं कि मुझे याद है मैं 4 साल का था 4.5 years old एट द टाइम व्हेन पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप तो उसकी सिर्फ ये मेमोरीज होती हैं कि जी अम्मी अबू खुश हैं घर में शोर पे ये वो उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर मच राइट सो आई लाइक देन आई लुक्ड अप स्कोर कार्ड्स और मैंने स्कोर कार्ड्स देखे तो रैंडमली इमरान खान हैज प्रमोटेड हिमसेल्फ टू नंबर 3 ही इज रैंडमली गोइंग इन सेमीफाइनल एट नंबर 3. Then you look at the 2009 T20 World Cup where Lala starts going in at number 3, right? Then you see the 2017 Champions Trophy which Pakistan won, where like every country is thinking about how to bowl the new ball. New ball कैसे करवानी है और आपने runs कैसे रोकने हैं. Pakistan is bringing Junaid Khan back in the middle overs and exploiting reverse swing in those conditions. And England में सारी नई ball की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान reverse swing कर रहा है. So every time Pakistan has done well, दूसरा reverse swing everything. It's innovation, कोई जुगाड़ निकालना, कोई अपना तरीका निकालना. And yet our cricket discourse, like from past cricketers as well, is all about conventionalism. कि टेक्निक नहीं ठीक, सर नहीं सही आ रहा, पाँव नहीं सही आ रहा, इसका एक्शन नहीं ठीक, इसकी लेग बेंड नहीं होनी चाहिए. लेग बेंड ना होने वाली चीज पे तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है because the greatest fast bowler of all time, his leg used to bend like no one else's, but yet he is the greatest fast bowler of all time. So I mean, ये चीजें, why does this happen in our discourse even now? Despite I the think thing that you mentioned. I think it's the way those things get perceived and analyzed. जैसे ये जो तुमने तीनों एग्जांपल दिए थे ना इमरान खान के promoting himself to number 3 at the World Cup, 2009 में लाला going up to number 3 in the T20 World Cup, and Junaid Khan bowling in the middle overs in 2017. Yeah. Right? All these examples, this is like in हर में randomness नहीं, logic थी पाकिस्तान की, right? So इमरान की logic ये थी कि his batting order was struggling. Salim Malik had completely disappeared Yeah. in that tournament. Javed की back की injury थी, and Inzi he didn't want to push up to number 3 because young था, नया tournament था, and इमरान उस वक्त तक एक accomplished batter हो गया था. So he thought कि okay, I will take that role on because I can bat. Not that gets seen as कि यार दिलेरी थी, ये होती है bravery कप्तान की. Bravery or what, that's a secondary thing. The primary reason for it was the logic that I am the best batter for that position, right? I move myself up. आफरीदी का यूनुस खान से मेरी बात हुई है. यूनुस खान इसके बारे में उसने कई बार बोला है कि यार हमारी लॉजिक ये थी कि we needed some impetus that we could do without risk. आजकल उसे कहेंगे लो वैल्यू विकेट, राइट? वो कहता था कि यार हमें थोड़ी सी पुश चाहिए थी, इसलिए मेरी जो बैटिंग थी वो वैसी नहीं थी. हमें थोड़ी सी पुश चाहिए थी कि अगर शाहजेब नहीं चलता है तो उसके बाद यार कोई आए जो रन्स बना सकता है उधर और तेजी से बना सकता है, लेकिन अगर वो आउट हो जाए तो इतना भी हमें नुकसान ना हो. वो उस जमाने में यूनुस खान बात कर रहा है, आजकल हम लोग कहते हैं लो वैल्यू विकेट. So there was that logic. 2017 में जुनैद की, I'm not sure what the logic was other than the fact that they were finding reverse at the time. This is logic against the logic of other logics at that time or ahead of its time. It's basically innovation, right? That's what it is. लेकिन हर इंस्टेंस में it's analyzed in the worst way possible, usually in Pakistan. यार ये दिलेरी थी इमरान खान की, वो लाला बड़ा big game player है, ये इसीलिए वो आगे गया, ये गया. यार okay, there is that, but look at the underlying logic about why they made that decision. Why they made that decision to send him there. I mean, I think कि पाकिस्तान में इनोवेशन क्रिकेट पे भी अब एक चीज साइकिल्स के भी तौर से है, राइट? लाइक कि you do see at least कि whether it's Saklan or Waqar, Wasim hasn't coached, but like a lot of the 90s guys who Inzi, all these guys who themselves in one way or another brought new things to the game as Wasim coaches has and captains. coached, by the way. मतलब वसीम भाई ने कहाँ कोच किया है? वो जो आईपीएल में कोलकाता. ठीक है बट लाइक आई थिंक he was never the head coach there, right? He was the bowling coach. Bowling coach. Yeah, so like I think with Wasim we don't have enough of sample size to see like what his teams would play like, but you can see that with Waqar,
with the Inzi in particular, and then to a lesser extent Saklan and Mushik, they're not bringing the kind of new age thinking and boldness and whatever. Like the Vakar though very openly talks about this, and you can see it that he's rebelling, like, or he's kind of disciplining his younger self as his older self, right? Like he hates who he was as a young person or whatever. And that's mean, but he's kind of reacting to that. But you see that with a lot of them, and I feel कि पाकिस्तान में कभी वो नर्चर तो नहीं होगी इनोवेशन, तो वही होता है कि जब कोई एक जनरेशन आती है दैट डजंट केयर सो मच और दैट isn't so you know transient, because like with the 90s guys also they had so much success कि वो अभी भी उनका कि आपको मतलब there's still that expectation कि मैं डैडी, मतलब you Yeah. talk to most of them and they're just like कि I'm willing to listen to other opinions but ultimately like I'm the goat or Yeah. one of और वो Yeah. उस sense में it's I think it translates into inflexibility, because at least in terms of the kind of coaches or teachers they've become, they have Yeah. not used that kind of quick thinking that defined their careers. I think the best example, by the way, and we're over an hour now, so we should kind of wrap up. I want to wrap up with some Saklan wickets. But the best example of this innovation argument is another one of Rehan's favorites, Saeed Anwar, who was actually, हम लोग बात करते हैं 90s का, हम लोग remember करते हैं कि Jayasurya, Great Batch, all these guys were like innovator pinch hitters. Actually, no, it was Saeed Anwar who was doing that pinch hitting a good 2 years before Jayasuriya and Tendulkar started making that role their own. He was striking at a strike rate that had not been seen for anyone who'd scored over 1,000 runs as an ODI opener for a while. But I still feel like it took the success of Jayasuriya and Tendulkar to then validate कि अच्छा हाँ सईद भी कर लेता है तो ठीक है, वरना शुरू में जब वो कर रहा था people were Yeah. like यार ये तो लपेटू टाइप प्लेयर है, ये क्या करेगा, टेपिया है, लपेटू है, नहीं क्या. So it's a weird relationship that Pakistan has had with innovation, even though it's shown that it is capable of producing it. It's not quite sure how to handle it. And like you were saying just now, Ahmed, how to then pass it on, how to pass on that kind of thinking to a younger generation, because you yourself are never like fully comfortable with कि मैंने अच्छा ये करा था, Yeah. But I wanted to pick some of your favorite Saklan wickets, man, because I was, for that article, I was going through like a lot of his wickets. Damien Martin, let's take that one out because that's everyone's favorite, I think. Yeah. I saw one wicket which I'd forgotten about, which was late era Saklan. This was in a really bad series in which उसने 18 wicket ली थी मगर बहुत ही bad strike rate पे, which was the 1-0 loss to England in 2000. जो घर पे हारा था पाकिस्तान पहली बार कराची में जो जीते, बहुत ही गंदी सीरीज, एग्जैक्टली बहुत ही गंदी सीरीज. लेकिन उसमें सकलैन ने जो विकेट ली थी मार्कस ट्रेस्कॉथिक की, I think Yeah. England were like 80 for 0 or something, and obviously Pakistan weren't bowling so well, and Saklan comes from round the wicket, so angle वो create करता है, and he pitches it like, man, in my mind it's like 3 feet 4 feet outside off stump. Yeah. And Tescotic, beautiful, sees a drive, and even not a great feet mover, but he goes to drive और वो जितनी spin हुई है into him, so the दूसरा basically, and away right into middle to leg stump, bowled him. It was actually the first time that I remember seeing that delivery. I thought actually he can turn it like Murli when sometimes, because Murli used to get that big turn off the Dusra. And I was like, Yeah. damn man, इसकी तो काफी turn होती है Saklan की. It was a bit of the angle as well, but it was just like one of those, wow, where did that come from? Crappy series for Pakistan, not a great series for Saklan, even though he ended up with 18 wickets. And by that time, he was bowling the Dusra so much कि उसकी थोड़ी सी mystery उतर गई थी. But Yeah. like that was just a reminder कि यार फिर भी like the guy is the daddy. वो 12:30 टेस्ट मैच खत्म हुआ था रात के कराची वाला. Oh God, terrible. Yeah, So but I've actually, I remembered the match and I had to look up the wickets, and they're not classic wickets, but it speaks to what a crazy captain Wasim Akram was. In fact, he highlights this series as like the peak of his craziness. 96 Carlton United Board Series in Australia. We playing in Adelaide, defending 220 something. Saklan is bowling at the death. yeah, He's bowling like the 48th over, and he picks up the wickets. He takes a 5 4. He wraps up the match. But like I think if the reason I wanted, मतलब मुझे match ही इसलिए याद था कि यार, it was crazy that Saklan essentially was, like a Wasim Wakar level kind of bowler, just bowling at a slower pace. But like he's got like
5 different, like he had a lot more variety than anyone except Wasim, and he was, you could bowl him at any phase of the game, particularly white ball. Mein, he was devastatingly good. Maybe, you know, like his, I think his white ball peak to me lasts even longer because he was amazing. You could put him in any kind of situation, and to think about, like, yes, obviously batting उस वक्त इस तरीके की नहीं थी जैसे अब है, but तब भी एक white ball में off spinner death पे कराना is crazy. And he was excellent at it. आई थिंक माई फेवरेट वन इज फ्रॉम द सेम सीरीज, वो जो चेन्नई वाला टेस्ट मैच सबको याद है जिसमें तेंदुलकर ने निकल के मारा था एंड ही गॉट कॉट बाय वसीम भाई एट मिड ऑफ और कवर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन उसी सीरीज में आई थिंक इज ही गेट्स तेंदुलकर आउट. आई आल्सो पुट दैट्स द लास्ट वीडियो ऑन माय वीडियो एज वेल, द लास्ट क्लिप, जिसमें तेंदुलकर बेसिकली उसमें ऐसे लगा when he plays that shot he's like how dare an off spinner bowl to me. Like peak Tendulkar at the time was something else, like वो डेजर्ट स्टॉर्म एंड यू नो ऑस्ट्रेलिया को उससे पिछले साल वो शारजा में उड़ाना, उसके बाद इंडिया में शेन वॉर्न को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना. आई रिमेंबर शेन वॉर्न ने उसको बाउंसर करवा दिया था एक मैच में बिकॉज ही वाज सो टायर्ड ऑफ बॉलिंग लेग स्पिन कि उसने बाउंसर करवा दिया था. एंड दैट्स हाउ गुड सचिन वाज ऑफ स्पिन. And Sachin just advances down the track and he's like कि ये तो how dare this happen to you know Sachin Tendulkar, and he goes towards mid wicket I think, and उसकी दूसरा होता है, gets caught at point. And I Yeah. remember the commentary on it. The commentary on it exactly was that is a terrible, terrible shot. I don't remember exactly who said that, but for anyone to say that about Sachin Tendulkar playing against a spinner, I don't think I've ever heard anyone ever say about Tendulkar playing a spinner कि that's a terrible shot. And that's not a terrible shot. Saklan makes it look that terrible because he's completely out of shape. उसका बैट इधर जा रहा है और everything like you talk about तेंदुलकर के टेक्निकली करेक्ट, उसकी बॉडी शेप कभी खराब नहीं होती, वो मगरा को निकल के छक्के मारता है, स्पिनर क्या चीज है, his entire body shape goes away and he gets caught at point, and I think that's for me that's one of my favorite Saklan wickets. Yeah, all of, in fact, I feel it is so bizarre for me when I was thinking about this because, you know, my cricket fandom begins in the 90s. I was so spoiled that I just believed like a bowler like Wasim or a offie like Saklan, like that's all I knew, right? So, matlab, I didn't really think it सभी ऐसे होंगे. crazy cheese है, right? Like because I remember, like I think about this कि मैं जब भी रात को सो रहा होता हूँ and Emmer, you know, the cricketer is playing in my head and I try to put myself to sleep. Since I was a kid, he like that the imaginary Emmer can always move it both ways. And there's just this assumption कि हर bowler तो जो है जी अंदर बाहर कर सकता है. Because in the 90s, like maybe other than like Vakar with कि in swing इतनी कोई वो नहीं थी, but other than that, like all of them, like even Akib and stuff, you know, they were bowling at a level that was frankly like ridiculous, you know. And I think like that's one of those things with Saklan. Okay, now like I'm looking at this match or I'm looking at these clips and some of these things what Rehan is saying, yeah, in 99 it didn't hit me so much, but now thinking about Tendulkar losing his body shape trying to hit a spinner is actually wild because I have so much data that shows that almost never happened. उस वक्त ये था कि this is what Pakistani bowlers do. या वो शोएब अख्तर आके 2 यॉर्कर मार देगा, स्टंप्स उड़ रही हैं, हाँ, उसको पता कुछ नहीं ना है कुछ तो हो जाएगा. Yeah, ये कौन बैटिंग कर रहा है, मुझे क्या पता कौन है. सो या but anyways, बट on that, I just before you wrap this up, I recommend everyone कि आप कभी बट्टा फास्ट का कोई एपिसोड हो, वैसे तो शो का नाम बट्टा फास्ट होना चाहिए, बट अहमर से प्लीज कहें कि वो इमेजिनरी अहमर के करियर के बारे में आपको बताए, जिस पे अहमर बाय द वे एक प्रोमो पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन पे शूट कर चुके हुए हैं जिसमें उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन करवा के बोला था अहमर नकवी द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम. we have to shoot promos for a show. And then like everyone would be like, yeah, hi, I'm Rehan, watch me on whatever. And I was like, hi, I'm Pakistan's greatest ever fast bowler, ever Nakvi. Watch me on this. And like PTV guys are just like, do we shoot this again? Like, and I was like, ये hey, कोई take नहीं it, है bro. यार. Emmer Naqvi is the least fast bowling name ever, by the way. It I'll is. just It say is. it. I was like, if I am a क्या कहते हैं, you know, whenever I make it to international cricket, so I'll ask the commentators कि मेरा surname नाम है. So you हाँ. Brazilian style में, so I'll
get Emmer on the name. Yeah, Emmer, I think, is a good fast bowler name, but that was all Naqvi right. अच्छा, is just are we allowed to say that name, जो I think is the greatest insult anyone has ever done to you? yeah. I think it's the only good nickname I've ever been given. So, Usman, we were doing the 2015 World Cup show. So, अहमद ने कोई आई थिंक कमेंट की, तो हमने वो एपिसोड चढ़ा, ऑब्वियसली ट्विटर पे क्लिप्स जाते थे, तो एक बंदे ने नीचे लिखा कि ये कैसी बातें कर रहा है अहमक नकली. So that's stuck. That's really good. That's I'm very calling good. up the Pakistan passport office right now and telling them कि यार ये इसका नाम नहीं है, इसका असली नाम अहमद नकली. That is the greatest. I don't think I'm ever going to call you anything else ever again in my life. I did this for 2 years, kept calling him Ahmad Naqvi. So yeah. There's only us three guys. But anyways, on that note, Rehan, thank you so much for being part of the show. We're going to be posting Rehan's video that he was talking about, as well as Osman's article in the links below, as well as whatever else we decide you need to read up to really understand how Ask the amazing. readers to send in their best Saklan wickets also. Oh yeah, why don't you do that? Link to that in the comments below with your favorite Saklan videos, favorite Dusra videos. And we'll catch you again next time. Till then, take care. Bye bye.